नमस्कार। जब हिंदू विवाह कानून में तलाक की बात आती है तो वैसे संबंध में जहां संबंध बिल्कुल डे वन से नहीं चल रहे होते, तब भी जब पति और पत्नी दोनों तलाक चाहते हैं तो कोर्ट या कानून यह कहता है कि आपको इस पॉइजनस रिलेशन में, इस जहरीले रिलेशन में 1 साल तो इंतजार करना ही पड़ेगा। तो कानून का यह प्रावधान बिना अपराध के दोनों ही व्यक्ति को, पति और पत्नी को, सजा का हकदार बना देती है। वह 1 साल तिल तिल कर जलते हुए मरना दूभर हो जाता है। तो आइए आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे फैसले की जिसने यह कहा कि अब तलाक के लिए 1 साल रुकने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द तलाक मिलेगा। यह गेम चेंजर फैसला आया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय से और आप इस वक्त देख रहे हैं फोर्सी सुप्रीम लॉ पार्टनर का लीगल चैनल। मैं हूं एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से। शादी के 1 साल पूरे नहीं हुए, कारण जो भी हो, लेकिन बन नहीं रही है और यह तय हो चुका है कि अब तलाक ही एकमात्र विकल्प है। आप पहुंचे फैमिली कोर्ट, अर्जी लगाई और फैमिली कोर्ट ने कहा नहीं, जाइए, 1 साल बाद आइए। तो सुनिए, इस संदर्भ में इलाहाबाद हाई कोर्ट का यह फैसला शायद आप या आपके जानने वालों के काम आ सकता है जो ऐसी स्थितियों से 2-4 हो रहे हैं। यह एक धमाकेदार फैसला आया है जो पूरे सिस्टम को हिला देगा। शादी की चाहे 1 महीने पुरानी हो या 6 माह, अगर हालात बुरे हैं तो तुरंत तलाक संभव है, मुमकिन है। और पूरा मामला जानने के लिए आप जुड़ जाइए फोर्सी सुप्रीम लॉ से। कानूनी जुबान में नहीं बल्कि जनता की जुबान में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह कैसे संभव हुआ और कैसे संभव आगे हो सकता है, उसकी क्या क्या शर्तें हैं, उसकी क्या क्या कंडीशन है। भारत में हिंदू मैरिज एक्ट की सेक्शन 14 बोलती है कि आप शादी के 1 साल बाद तलाक नहीं ले सकते, चाहे आपके घर में महाभारत चल रहा हो या रोज ही पुलिस को बुलानी पड़ रही। लोग फंस जाते हैं, शादी टूट चुकी है, लेकिन कानून कहता है रुको, थमो, बर्दाश्त करो, जलते रहो, मरते रहो, लेकिन तलाक नहीं मिलेगा। अब इस 1 साल वाली जो बाधा है, जो कंडीशन है, इसका हल, इसका समाधान इस फैसले के बाद निकल आया है। अब इस केस में क्या होता है कि 2024 में एक शादी होती है और महीने भर में पति पत्नी और घर में लड़ाई शुरू हो जाती है, पुलिस केस हो जाता है, FIR दर्ज हो जाती है। बात यहां तक पहुंच जाती है कि महिला ने पॉस्को और 376 IPC के तक के केस कर दिए। दोनों ने सोचा कि अब साथ रहना नामुमकिन है, तो इन केस के बाद यह सहमति बनी कि चलो रजामंदी से हम तलाक ले लेते हैं, हम अलग हो जाते हैं। लेकिन फैमिली कोर्ट ने क्या कहा? नहीं, लड़ो, मरो, कटो, पुलिस बुलाओ, महाभारत करो, हम आपको तलाक नहीं देंगे, हम आपकी अर्जी पे सुनवाई भी नहीं करेंगे, आपकी अर्जी भी फाइल नहीं होगी, जाइए,
1 साल पूरा होने दीजिए, तब तक लड़िए मरिए, एक दूसरे को मार डालिए, क्रिमिनल एक्ट कीजिए, क्रिमिनल लॉ का वायलेशन कीजिए, लेकिन तलाक के लिए 1 साल बाद आइएगा। अब पति पत्नी करें तो क्या करें, और वो पहुंचे इलाहाबाद हाई कोर्ट। फिर जो वहां का फैसला आया है वह बड़ा ऐतिहासिक है, वह हिस्टोरिकल है। हाई कोर्ट ने साफ कहा कि देखिए, जब 2 लोग तलाक चाहते हैं, आपस में केस फौजदारी कर रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ आपराधिक मुकदमे कायम कराए हुए हैं और एक दूसरे को शारीरिक प्रताड़ना दे रहे हैं, तो 1 साल का इंतजार क्यों? फेयर इनफ। क्यों भाई, कौन से मिराकल की उम्मीद कर रहे हो इस संबंध में? अब तो कोर्ट ने कहा यह मामला एक्सेप्शनल है, अलग है, ये मतलब एक जनरल तौर पे नहीं देखा जाना चाहिए, और एक्सेप्शनल हार्डशिप और डिप्राइविटी का केस माना, और इस कंडीशन पर सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 के तहत तलाक की मंजूरी दे दी। बोनस में कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 151 सीपीसी भी लगाओ, मतलब कोर्ट के इनहेरेंट पावर टू डू जस्टिस को एक्टिवेट किया, आगे बढ़े, फैसला लिया। यही तो जिगड़ा जजेस में होना चाहिए और उनको देखना चाहिए। लीक से बंध कर, किताब में पढ़कर, कई बार उससे आगे जाकर भी न्याय के लिए खड़ा होना पड़ता है, फैसला देना पड़ता है, जो यहां इलाहाबाद हाई कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने किया। कोर्ट ने कहा अपने फैसले में, अगर आपके शादी के 1 साल पूरे नहीं हुए हैं और हालात कुछ ऐसे हैं कि रोज लड़ाई झगड़ा हो रहा है, एफआईआर या पुलिस शिकायतें हैं, एक दूसरे से अलग रहना शुरू कर दिया है, रिश्ता टूट रहा है, लेकिन रुकना पड़ रहा है, तो आप भी यह रास्ता अपना सकते हैं। वो रास्ता क्या है? सेक्शन 13B म्यूचुअल डाइवोर्स का पिटीशन फाइल करें, सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 की एप्लीकेशन मूव करें, जिसमें आप 1 साल की छूट के लिए आवेदन करें। सेक्शन 151 सीपीसी के तहत कोर्ट को अपने इनहेरेंट पावर के तहत न्याय दिलाने की मांग करें। यह फैसला एक रणनीति के तौर पर, एक स्ट्रैटेजी के तौर पर, अगर आप ऐसे सिचुएशन से 2-4 हो रहे हैं तो आप भी प्रयोग में ला सकते हैं। इसके तहत आपको क्या करना पड़ेगा? स्टेप नंबर 1, म्यूचुअल कंसेंट डाइवोर्स पिटीशन फाइल करें सेक्शन 13B के तहत, एप्लीकेशन लगाएं, साथ में सेक्शन 14 सब सेक्शन 1 HMA के तहत। एप्लीकेशन में आपको यह बात साबित करनी पड़ेगी, इस बात पे स्ट्रेस देना पड़ेगा कि साहब यह केस एक्सेप्शनल हार्डशिप का है, एक्सेप्शनल डिप्राइविटी भी हो चुकी है, और कोर्ट से रिक्वेस्ट करें कि आप अपने सेक्शन 151 CPC का इस्तेमाल करें और न्याय दिलाएं। अपने पिटीशन में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के इस केस का, इस जजमेंट का जरूर उल्लेख करें। इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच का फैसला है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करे काजी, ये कहावत बहुत पुरानी बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर मियाँ बीवी राजी होता है, फिर भी काजी कुछ ना कुछ अरंगा ही लगाता है। तो सवाल उठता है कि म्यूचुअल कंसेंट है तब भी डाइवोर्स के लिए हमारे कानून में इतने झंझट क्यों उठाने पड़ते हैं? देखिए, इसके पीछे तर्क है, कानून है, अनुभव है, क्योंकि एक्ट में जो एक्ट बना है, जो पार्लियामेंट बनाता है, जिस पे जज का, जुडिशियरी का, वकीलों का कोई अधिकार नहीं,
हम तो उसको लागू करवाते हैं। तो साहब उस कानून में ही 1 साल की बाध्यता रखी गई है, लेकिन यह जजमेंट उस बाध्यता को हटाता है, एक ऐतिहासिक फैसला देता है। अब सवाल उठता है कि क्या हर कोई इस फैसले का लाभ उठा सकता है? तो जवाब है नहीं। इसके लिए यह एक्सेप्शनल हार्डशिप या डिप्राइविटी का केस होना चाहिए, ये आपको साबित करना पड़ेगा। अब दूसरा सवाल है, चूंकि यह इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला है, तो क्या इसकी जद्दोजहद, इसकी सीमा उत्तर प्रदेश में ही होगी? टेक्निकली हाँ, हाई कोर्ट का फैसला है, उत्तर प्रदेश में माना जाएगा, लेकिन पूरे भारतवर्ष में हाई कोर्ट के फैसले की परसुएसिव वैल्यू तो होती ही। आप इसको कोर्ट तो कर ही सकते हैं, इसको साइट तो कर ही सकते हैं, और दूसरे कोर्ट में भी इसको साइट करके कोर्ट करके आप रिलीफ मांग सकते हैं। तो क्या अंतिम सवाल है कि यह एक नया तरीका हो गया या मिल गया लोगों को जल्दी तलाक लेने का? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा। कानून का दुरुपयोग संभव नहीं है। यह उन्हीं मामलों में लागू होगा जहां रिश्ता वाकई में उस सीमा पर पहुंच चुका है जहां से टर्न बैक संभव नहीं है। अगर आप या आपका कोई जानने वाला इस झंझट में या इस तरह के झंझट में फंसा हुआ है तो ये वीडियो शेयर करें। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, एक रास्ता है आज़ादी का और कानून का सही उपयोग है। कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपको भी फैमिली कोर्ट से 1 साल पूरा नहीं हुआ है, ऐसा कहकर लौटा दिया गया है। हम ला रहे हैं ऐसे और कानूनी मंत्र और हथियार जो आपको न्याय के करीब ले जाएंगे। सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को दबाएं। मैं हूं आपका कानूनी होस्ट और दोस्त डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, और इस चैनल पर करता हूं कानून की बात आपकी भाषा में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।